नमस्कार, ऑनलाइन पीएम क्लासेस में सबका स्वागत है। आज तीसरा दिन है नंबर सिस्टम का। ठीक है, 2 क्लासेस इसके पहले हो चुकी हैं और आज देखते हैं क्या है आगे। नंबर सिस्टम हम पढ़ रहे हैं वो सीरीज का। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम में नंबर सिस्टम आ रहा है, अगर नंबर सिस्टम से अगर कुछ प्रश्न बन रहे हैं तो यहाँ से आप जो नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, जितने भी सवाल है हर एक एग्ज़ाम में आपके लिए कारगर होंगे। वो चाहे सीजीएल हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको। और जितने भी वनडे एग्जाम हैं जो कि एक दिन के लिए होते हैं, जैसे पुलिस हो गया, वीडियो हो गया, लेखपाल की वैकेंसी हो गई, या टेट सीटेट, बीएड एंट्रेंस, किसी प्रकार की अगर करें तो सब में आपके लिए कारगर होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वही सीरीज, तीसरा सीरीज आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर हम लोगों ने कल देखा कि अभाज्य संख्याओं के बारे में। ठीक है, तो एक चीज दिक्कत हुई कि कौन किससे विभाजित होता है, यही चीज हमें नहीं मालूम था तो हमारे लिए दिक्कत हो रहा था। तो हम लोग क्या करेंगे कि आज समझेंगे कि विभाजिता का नियम पहले पढ़ लें कि कौन संख्या किससे विभाजित होती है। जब यही नहीं जानेंगे तो हम कैसे समझ पाएंगे कौन किससे विभाजित हो रही। तो इसलिए पहले कुछ ट्रिक ऐसा है, जैसे भाग करने के ही बाद मालूम चलता है कि कोई विभाजित है कि नहीं, लेकिन कुछ ऐसे ट्रिक हैं जिसकी वजह से आप डायरेक्ट समझ सकते हैं कि वह संख्या उससे विभाजित होगी नहीं, कटेगी कि नहीं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज विभाजिता का नियम से। सबसे पहले विभाजिता का नियम। ठीक, तो विभाजिता का नियम नंबर 1 में आप देखिए, रूल ऑफ 2। रूल ऑफ 2 का मतलब नियम नंबर 1 ही है, लेकिन रूल ऑफ 2 का मतलब 2 से विभाजित होने वाले, यानी 2 से विभाजित होने वाली कौन सी संख्या आप देखते ही जान जाएंगे कि अगर 2 से इसमें भाग किया जाए तो वह पूरी तरीके से कट जाएगी, उसमें एक भी शेष नहीं बचेगा बिना भाग किए। ठीक है, बिना भाग किए आप समझ जाएंगे। ओके, तो क्या होना चाहिए, जैसे आप समझिए क्या कि यदि दी गई संख्या का इकाई अंक 2 से विभाजित हो या इकाई अंक 0 हो तो वह संख्या 2 से हमेशा विभाजित होती है। कोई भी संख्या लिखी हो, अगर उसके लास्ट में इकाई वाला अंक जो है वो 2 से विभाजित होने वाला, 2 से विभाजित होने वाला 2 है, 4, 6, 8, यानी 2 के पहाड़े में जो आता है अमूमन, वो सारी संख्याएं अगर हैं तो वह 2 से अवश्य विभाजित हो जाएगी। अर्थात कि हम 2 से भाग देने पर उसमें शेष नहीं बचेगा, ये कहना चाह रहे हैं। जैसे यहाँ 4 है ना, अब इतनी बड़ी संख्या है, हम समझ गए कि यह 2 से विभाजित होगी ही होगी, इसमें शेष नहीं मिलेगा। 0 या तो हो जाए, यहां 6 होता, 2 होता, 8 होता, तो सब क्या होते हैं, ये संख्याएं वो 2 से हमेशा विभाजित हो जाएंगी, यानी उसमें शेष बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। समझ गए बात की नहीं समझे? समझ गए ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन क्या, कुछ नियम पढ़ लें, उसके बाद इस पर क्वेश्चंस भी आते हैं, बहुत क्वेश्चंस आते हैं, दिखाएंगे आपको। रूल ऑफ 4 यानी 4 से विभाजिता का नियम। कहोगे 3 वाला भी देख लेंगे, है ना, क्योंकि 2 और 4 सिमिलर है इसलिए अभी बताया, फिर 3 का भी बताया जाएगा, सबका बता दिया जाएगा। रूल ऑफ 4 देख लीजिए कि यदि दी गई संख्या की इकाई और दहाई के अंक 4 से विभाजित हो तो वह संख्या 4 से अवश्य विभाजित होती है। मतलब थोड़ा समझिए क्या है। देखिए, यह संख्या इकाई और दहाई 84 है, 64 है, यह संख्या जो है केवल इसमें भाग दो 4 से। 84 और 64 में केवल 4 से भाग दीजिए आप, बस इतने से पूरे में भाग देने की आवश्यकता नहीं। अगर ये 4 से विभाजित हो रही है तो यह 4 से पक्का विभाजित हो जाएगी। क्लियर है? देखा जाए, 4 से भाग करिए, 84 में कट जाएगा ना ये। अरे 4 दूनी 8, 4 एक कम 4, 21 बार जाएगा, अर्थात कट रहा है, अर्थात ये 4 से अवश्य विभाजित हो जाएगी। इधर देख ले हम 64, देखिए ये कटेगा, 16 चौको यानी 16 बार जाएगा 4 से भाग। अब तुम्हें पूरे में भाग करने की आवश्यकता नहीं है, 4 से निश्चित तौर पर कटेगा, ये हम समझ गए। दिक्कत किसी को कोई हो तो बताइए। ठीक है, आगे चलें। रूल ऑफ 8 2 से मिलता जुलता नियम है, 2 से ही मिलता जुलता क्या है, ये नियम है। कैसे है, ध्यान समझिए। यदि दी गई संख्या के इकाई दहाई और सैकड़ा, इकाई दहाई और सैकड़ा यानी 512 है, 864, इकाई दहाई सैकड़े, है ना,
इकाई 250 सेकंड। ये अगर ये जो संख्या बनी यानी 512 या 864, ये अगर 8 से विभाजित हो रही है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो देखो ये 8 से विभाजित हो रही है, 512 8 का क्यूब है तो, और ये 864, 8 एक कम 8 फिर 8 64, ये भी 8 से विभाजित हो जाएगा। अर्थात ये विभाजित हो रही, ये भी विभाजित हो रहा है, तो अर्थात ये पूरी संख्या अगर 8 से भाग दिया जाए तो निश्चित तौर पर शेष नहीं बचेगा, पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी, यानी कट जाएगी जिसे बोलते हैं। ठीक है, आगे चले। कोई दिक्कत किसी को? पढ़ने से संबंधित दिक्कत, तबीयत खराब हो डॉक्टर को दिखाओ। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक पिए हो? कोल्ड ड्रिंक से तो और बढ़िया स्वास्थ्य हो जाता है ना लायक। हाँ तब ठीक है। रोल ऑफ 3 देख लीजिए, हमने क्या देखा? 2 देखा, 4 देखा, 8 देखा, 3 छूट गया था। 3 को देखते हैं क्या होगा। यदि दी गई संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो, अंकों का योगफल किससे विभाजित हो? 3 से विभाजित हो, यानी सभी को जोड़ो, जितनी संख्याएं हैं, बहुत लंबी संख्या वैसे दे दिया है, सभी को जोड़ो, जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त हो अगर वह 3 से विभाजित हो रही है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी, वह शेष नहीं बचेगा जब उसमें 3 से भाग दोगे तो। ठीक है, जैसे कोई संख्या लेनी है तो बहुत बड़ी संख्या जोड़ के चेक कर लीजिए। 61, ये टोटल जोड़ने पर 51 आ रहा है, ये पूरा जोड़ने पर आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 51 आ रहा है। अब 51 को कैसे चेक करो? 5 1 6, इसको भी चेक कर लो। जैसे 51 आ रहा है तो 51 कटेगा नहीं, अरे 5 1 6 आया, 3 से भाग करो, 2 बार जा रहा है, अर्थात इसमें 3 से भाग करने पे यह पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी, इसमें शेष नहीं बचेगा। क्लियर है? इसी प्रकार से इसमें भी देख लीजिए, इन सबको जोड़िए, जोड़ने पर कितना आएगा? 51 ही आ रहा है। इसमें कितना आ रहा है जोड़ने पर? केवल इसका भी जोड़ेंगे अगर आप, तो उसको भी जोड़ने के बाद आप चेक करेंगे 51 ही आ रहा है दोनों में। चलो ठीक है, 51 अगर इसमें भी आ रहा है तो वो भी 5 1 6 कट जाएगा। अब 3 से भाग करके आप चेक कर सकते हैं अगर किसी को डाउट है तो। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ गए 3 से विभाजिता का नियम। किसी कोई दिक्कत? आगे चलते हैं बच्चों। रूल ऑफ 9, 3 और 9 मिलते जुलते हैं, इसलिए इनको साथ साथ ले लिया गया है। हेलो, 3 का विभाजिता का नियम और 9 के विभाजिता का नियम दोनों मिलते जुलते हैं, इसलिए हम क्या लिए हैं? साथ ले लिए हैं। ध्यान समझना क्या है। अगर जोड़ने पर 9 से वह संख्या विभाजित हो जाए, जैसे 3 का है ना, सभी अंकों को जोड़ लो, अगर 3 से विभाजित हो रही वो संख्या तो 3 से विभाजित होगी। और रूल ऑफ 9 में भी यही है कि सभी संख्याओं को जोड़ो, जोड़ने के बाद अगर वह 9 से विभाजित हो रही है तो वह संख्या भी 9 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी, उसमें शेष नहीं बचेगा। ठीक है, तो यही है ना, यदि दी गई संख्या के अंकों का योगफल 9 से विभाजित हो तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे इसको जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि यह 9 से विभाजित हो रही होगी, ये हो जाएगा। ठीक, ये जोड़े थे क्या? कितना आ रहा? 45 आ रहा है जोड़ने पर। इसको जोड़ेंगे तो आ रहा है 45, 5 4 9, इसको भी जोड़ लो ना 9। अब 9 से भाग देने पर चला जाएगा, यानी ये पूरी संख्या में अगर 9 से भाग दे तो यह 9 से विभाजित हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है बात? चलिए आगे देखते हैं बच्चों। रूल ऑफ 5, 5 से विभाजित, अरे 5 वाला तो एकदम सरल है ना। कोई संख्या हो लास्ट में उसके 0 हो या 5, इकाई अंक क्या हो? 5 हो या 0 हो, तो वह संख्या हमेशा 5 से विभाजित हो जाती है, यानी उसमें शेष नहीं बचता। 0 है या 5, तो दिया क्या है? यदि कोई संख्या 5 से विभाजित हो तो निश्चित ही उसके इकाई अंक में 0 अथवा 5 होंगे। ठीक है, हाँ जी, लिखना है लिख लीजिएगा, ये तो वीडियो आपके पास भी रहेगा, देख के लिख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो बना रहे हो ना जी? अगर वीडियो बना रहे हैं तो उसको डाल देना यूट्यूब में, देख लेंगे उसके बाद। चलिए आगे देखिए।
हाँ जी, देखिए ऐसी संख्या जो स्वयं अच्छा कंपोजिट नंबर्स आ गया क्या? देखिए ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो तो वह संख्या कंपोजिट नंबर। कल आप लोगों ने प्राइम नंबर देखा था, प्राइम नंबर किसी से नहीं कट रहा था, है ना, किसी से विभाजित नहीं हो रहा था स्वयं और एक के अलावा। लेकिन कंपोजिट नंबर जो है यौगिक, इसे यौगिक संख्या भी बोलते हैं। जो यौगिक संख्या है वह जस्ट उल्टा है उसके, जो किसी से कटे वह कंपोजिट नंबर है। यह बहुत कम पढ़ाया जाता है, बहुत कम जगह मिलेगा। जो किसी से नहीं विभाजित होता उसे तो अभाज्य कहते हैं, ऋण संख्या प्राइम नंबर। लेकिन जो विभाजित होता है, किसी न किसी से जरूर विभाजित हो, उसे क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। ठीक है, कि ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो तो वह संख्या कंपोजिट नंबर, यौगिक संख्या या भाज्य संयुक्त संख्या कहलाता है। इसमें 2 दिया है, ये शायद कुछ मुझे मिस्टेक दिख रहा है। 2 किससे विभाजित होता है? खुद से या एक के अलावा और किसी से नहीं विभाजित होगा, तो ये कंपोजिट नंबर 2 नहीं होना चाहिए। वैसे चलो देख लेना, ये ट्राई कर लेना क्या होगा, क्योंकि 2 जो है कंपोजिट, वो किसी और से भी कटना चाहिए। इसमें क्या लिखा है? किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, तो ये मिसप्रिंट शायद लग रहा है मुझे, फिलहाल इसको देख लिया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं रूल ऑफ 6। रूल ऑफ 6 देखते हैं। यहां 4 होना चाहिए, वैसे 2 की जगह क्या होना चाहिए? 4, 6, 8, 10, 12 ये होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए। ठीक, रूल ऑफ 6। ये जो पीडीएफ बनाए हैं जो, वो थोड़ा सा ध्यान नहीं दे रहे हैं ना, इसलिए गड़बड़ हो जा रहा है। कल इसी तरीके से कई चीजों में मिस्टेक हो गया था, है ना, वो गलत लिख दिए थे, वो मैं फ्लो में ध्यान नहीं दिया, वो निकल जाता है मुंह से। आगे फिलहाल रूल ऑफ 6, यदि दी गई संख्या सम हो, पहला नंबर अगर 6 से विभाजिता का नियम देखिए बड़ा आसान है। 2 वाला 3 वाला याद है? 2 और 3 दोनों का अगर संयुक्त रूप से काम करे तो काम करेगा 6 से विभाजित। यानी 6 का विभाजिता का नियम यह है कि वह संख्या 2 से भी विभाजित हो और 3 से विभाजित हो, दोनों संख्याओं से विभाजित हो, तो वह संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। इसके लिए सबसे पहले क्या देखोगे? कोई संख्या है तो पहले उसका देखो वह सम संख्या है कि नहीं, सम संख्या है कि नहीं, क्योंकि सम संख्या 2 से विभाजित हो जाती है, यानी 2 का रूल फॉलो हो गया। 2 का रूल फॉलो मतलब कोई संख्या लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 ये सब चीजें होने चाहिए, अगर है तो वह सम संख्या है। और 3 से विभाजिता का नियम अभी अभी बताया गया, क्या होता है? सभी को जोड़ लिया जाता है, जोड़ने के बाद यदि वह कट रहा है तो 3 से विभाजिता का नियम, यानी 6 से विभाजिता का नियम यही है कि वह 2 से भी विभाजित हो और 3 से भी विभाजित हो। अगर दोनों संख्याओं से विभाजित हो रहा है तो वह 6 से अवश्य विभाजित हो जाएगा। क्लियर है बात? 6 का समझ गए? इसे जोड़ लीजिएगा, अगर 3 से विभाजित हो रहा है और सम संख्या तो है ही है, तो यह 6 से अवश्य विभाजित होगा। कोई दिक्कत किसी को? आगे चलते हैं। रूल ऑफ 10। अरे 10 का तो बहुत आसान है, क्या लास्ट में हो? 0। लास्ट में 0 है तो वो 10 से हमेशा विभाजित हो जाएगा। यदि दी गई संख्या की इकाई अंक 0 हो तो संख्या 10 से सदैव विभाजित। अगर लास्ट में 0 है तो पक्का 10 से विभाजित हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है बात? हाँ, जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है आपको वह 11 से विभाजिता के नियम में पूछे जाते हैं, 13 से आते हैं, है ना, 7 वाले से भी आते हैं। तो आइए रूल ऑफ 11 देखते हैं कि क्या होगा। ठीक, रूल ऑफ 11 ध्यान सुनना, बड़ा आसान है ना, इससे प्रश्न बनते हैं ज्यादातर। यदि दी गई संख्या के एकांतर क्रम में अंकों के योगफल का अंतर 0 या 11 का गुणज हो तो वह संख्या 11 से सदैव विभाजित होगी। अब ध्यान समझना क्या चीजें कह रहे हैं, क्या चीज कह रहे हो, ध्यान समझो। 11 से विभाजिता का नियम यह है कि एकांतर क्रम में जोड़िए, अर्थात 7 को 2 से, 2 को फिर 4 से, 6 को 3 से, 3 को 5 से, ऐसे जोड़िए। और जोड़ने के बाद दोनों का अंतर निकालिए, अंतर मतलब घटा दीजिए। घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी तुम
वह 0 प्राप्त हो या तो 11 का गुणज। 11 का गुणज का मतलब 11, 22, 33, 44, 55, 66, ये सारी चीजें। ठीक है, तो देखिए 7 2 9, 9 4 13 आ गया ये चीज। उसके बाद 6 3 9, 9 5 14, 14 आ गया। इधर घटा दीजिए, कितना आया? यह 11 से विभाजित नहीं है, ये गलत कहीं कुछ लिख दिए हैं, तो जहां तक होगा शायद यहाँ 4 होगा, ऐसे जो मिसप्रिंट कर दिए हैं ना। देखो यहां पर सपोज दैट तुम 4 रख लो, ठीक है। अब जोड़ोगे 7 2 9, 9 4 13 आ गया। अब इधर देखो 6 3 9, 9 4 13, 13 आ गया। 13 में से 13 गया, क्या हो गया? 0। अर्थात यही 11 से विभाजित अवश्य हो जाएगी, भाग देंगे तो निश्चित तौर पर कट जाएगी, शेष प्राप्त नहीं होगा। क्लियर है बात? आगे देखिए, इसमें देख लो 9 7 16, 16 8 24, और 1 और 1 को जोड़ लो एकांतर क्रम में, कितना आया? 2। 24 में से 2 गया भाई, ये 11 का है ना। अरे 11 दूना 22, 11 के पहाड़े में आ रहा है ना, तो ये पक्का 11 से पूरी संख्या कट जाएगी, एक भी शेष नहीं बचेगा। या 0 प्राप्त हो या 11 का गुणज, अर्थात या तो 11 होता है यहाँ 22 44 33 कुछ भी आता, तो ये 11 से निश्चित तौर पर कट जाएगा। अगर आपको विश्वास ना हो हमारे ऊपर तो इसमें 11 से भाग दे लीजिए, ठीक है। विश्वास है क्या? अरे ना करो विश्वास, क्या दिक्कत है? विश्वास ना करो, 11 से भाग कर लो। हाँ, तुम लोग क्या करो, तुम मेरे ऊपर विश्वास ना करो, भाग करके चेक कर लो, ठीक है। कट गया? अच्छा ठीक ठीक ठीक, मतलब तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था, है? नहीं था का मतलब क्या है? था कि नहीं था? नहीं था, नालायकों। चलिए अब सबसे बेहतरीन क्या, रूल ऑफ 7 एंड 13, 7 और 13 से विभाजिता का नियम हम लोग देखने चल रहे हैं, दोनों का साथ साथ। अब जो चल रहा है ना, ये आपके लिए नया होगा, ध्यान समझना, इससे सवालें आती हैं एसएससी में काफी, बहुत ध्यान समझिए। अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा होगा जनरल हर जगह मिल जाते हैं, लेकिन ये कुछ नया है, ठीक है, ध्यान समझना। यदि किसी एक ही अंक को लगातार 6 बार लिख दिया जाए, मतलब लिख के बनाई जाए संख्या, तो वह संख्या 7 और 13 से अवश्य विभाजित होती है। फिर से समझिए, कोई संख्या हो 6 बार लिखा जाए, वही बार बार। मनीष सिसोदिया ध्यान समझो, कोई संख्या क्या कर दिया जाए, 6 बार लिख दिया जाए। जैसे 1 2 3 4 5 6, 2 कितनी बार लिख दिया गया है? 6 बार लिख दिया गया है, यानी यह 7 से भाग दोगे पूरी तरीके से कट जाएगा, और 13 से भी भाग दोगे तो पूरी तरीके से कट जाएगा। नहीं समझे बात को? अगर हम यही 6 6 6 6 6 6 1 2 3 4 5 6 हो गया ना, 7 से भाग दे कट जाएगा, 13 से भागने कट जाएगा। कोई संख्या ले लो, कोई संख्या, 7 7 7 7 7 कट हुआ, 1 2 3 4 5 6 है ना, 7 से भाग देंगे, 13 से भाग देंगे, पूरी तरीके से निश्चित तौर पर कट जाएगा। भरोसा नहीं है क्या? है? अरे कर लो, नहीं है? नहीं है? फिर से नहीं है? ठीक है, कर लीजिए आगे। यदि अब देखो इसी के आगे 3 रूल होंगे, इसके बहुत मस्ट हैं, ध्यान समझना। पहला ये रूल हो गया है, और दूसरा रूल ये देखिएगा, बहुत आसान है। यदि कोई 3 अंकों की संख्या को लगातार 2 बार लिखकर 6 अंकों की संख्या बनाई जाए, तो वह संख्या निश्चित 7 और 13 से कटती है। कोई संख्या हो, ठीक है, 2 बार लिखकर 3 अंकों की कोई संख्या है, उसको 2 बार लिख दो बस। कोई 3 अंक की संख्या है, उसको 2 बार लिख दो, 7 और 13 सब से विभाजित हो जाएगा। देखिए 7 8 9 है, 7 8 9 है, 7 8 9 एक 3 अंकों की संख्या थी, इसी को मैंने 2 बार लिख दिया। अब यह पूरी संख्या जो बनी है 6 अंकों की, यह निश्चित तौर पर क्या होगी, 7 और 13 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, कोई भी संख्या ले लो, मान लो 2 3 5 है,
फिर से लिख लो 2 3 5, 6 अंक की बन गई ना। अगर ये 6 अंक की है तो अब 7 और 13 से अवश्य विभाजित हो जाएगी, कोई रोक नहीं सकता इसको। क्लियर है? तुम्हारा नहीं कटा क्या? कट गया? अरे विभाजित हो गया। 7 का पहाड़ा 13 का पहाड़ा आता है ना, हाँ तब कटेगा, अगर नहीं आएगा तो फिर नहीं कटेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा रूल, यदि कोई 2 अंकों की संख्या को 3 बार लिखकर 6 अंकों की संख्या बनाई जाए तो वह संख्या 7 और 13 से 2 अंकों की संख्या। कितने अंकों की? कितनी बार लिखोगे? 3 बार, तभी तो 6 अंक का बनेगा। देखिए 7 8 7 8 और 7 8 78 78 78, ये बन गया ना 6 अंक की। 2 ही संख्याएं हैं, 2 अंकों की संख्या है। कितनी बार लिखा गया? 3 बार लिखा गया। 7 और 13 से ये विभाजित हो जाएगा, निश्चित तौर पर कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, अगर 7 13 से विभाजित कर लीजिए। ठीक, भरोसा है? ठीक, नहीं है तो चेक कर लीजिए। नहीं है, आगे चलिए। सो रही होगा, विभाजिता का नियम खत्म हो जा रहा है, तुम झपकी मार रहे हो हैं? अगर कोई आगे आए इसी तरीके से क्वेश्चन तो फिर क्वेश्चन में झपकी मार दोगे। ठीक है, झपकी लेगा वो भी। फिर यदि कोई एक ही अंक को 4 बार लिखकर संख्या बनी हो तो वह संख्या 101 से अवश्य विभाजित हो जाएगी। अच्छा नंबर है ना। कितने? 4 अंक की कोई संख्या हो, वह 101 से अवश्य विभाजित हो जाएगी। कुछ भी ले लो, देखो 2 2 लिए हो, 3 3 ले लो, 4 4 ले लो, कुछ भी ले लो, 9 9 ले लो, यह संख्या 101 से अवश्य विभाजित हो जाएगी, निश्चित ही विभाजित हो जाएगी। कर लेना इसको। ठीक है, इस पर भरोसा मत करिए। करोगे? नहीं करना है भरोसा, इस बार कर लेना है आपको। विभाजित हो गया? अच्छा ठीक है, फिर कर ले रहे हो, कैसे ही बता रहे हो। अब हम लोगों ने विभाजिता के नियम टोटल पढ़ लिया है, राइट। अब हमारे आएंगे क्वेश्चंस। अब हमारे आ जाएंगे क्वेश्चंस। अब आप लोग बताएं कि यह क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, क्या होगा। 4 5 7 2 3 के 1 यदि 3 से विभाजित हो तो k का मान निम्न में से क्या होगा। 3 से विभाजिता का नियम देख लीजिए जो पढ़ाया गया है, और आप उसके माध्यम से लगा सकते हैं। बताओगे? हाँ जी, कितना आएगा? 2 आ रहा है। अच्छा, आओ देखते हैं क्या आएगा। फिलहाल 3 से विभाजिता के नियम आप लोगों ने पढ़ा है, क्या होता है। 3 से विभाजिता के नियम आप लोगों ने ये पढ़ा है कि सभी संख्याओं को जोड़ दिया जाए, वह संख्या यदि 3 से विभाजित हो रही है तो क्या होगा? 3 से विभाजित होगा। तो आओ जोड़ लेते हैं सबको। जोड़ते हैं। 5 4 9, 9 7 16, 16 2 18, 18 3 21, 21 और ये 22, 22 हो गया ना। और यहां पर भी के नहीं जुड़ा है, मान लो वह के है। अब यह 3 से विभाजित होना है, इसको 1 रखेंगे अगर यहां पर, मान लो पहला ऑप्शन, तो क्या हो जाएगा? 23, 22 1, क्या 23 कटेगा? नहीं कटेगा, तो 1 नहीं रखेंगे, 2 रख देते हैं। तो 2 रखेंगे तो 22 2 24, 24 3 से कटता है, 3 8 24। तो ये तो हो सकता है, आगे भी चेक कर लेते हैं। 3 रखते हैं, 22 3 25, 25 3 से विभाजित होता नहीं है, तो यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं। 4 रखते हैं, 26, 26 क्या कटेगा? क्या 26 भी 3 से नहीं कटता, यानी यह भी कैंसिल हो गया, और तब इसका कोई मतलब नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों ने सवाल लगा लिया था। बहुत बढ़िया, अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। इस सवाल पर आइए, देखिए 7094 के 8 यदि 8 से पूर्णतः विभाजित हो तो के का मान क्या होगा? हाँ, 0 0 आ रहा है। किससे? 8 से पूर्णतः विभाजित है। ये थोड़ा सा मिस किए हैं, समझ लीजिएगा। 8 से क्या है पूर्णतः विभाजित? हाँ जी बताएं, आंसर आ रहा है किसी का?
0। देखिए 2, अच्छा 0। अच्छा तुम लोग 0 ही हो क्या? 0 ही आंसर आ रहा है? अच्छा ठीक। आइए देखिए 8 से विभाज्यता का नियम हम जानते हैं कि इकाई, दहाई और सैकड़ा यानी 4K8 लास्ट वाले ये तीनों ले लें और इसके बाद चेक करें कि क्या ये 8 से विभाजित हो रहा है, क्योंकि 8 का विभाज्यता का नियम यही है कि हम क्या करें, इधर चाहे जितनी संख्या हो कोई दिक्कत नहीं है, केवल लास्ट के 3 अंक पकड़ लीजिए और देखिए क्या ये 8 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो करें क्या, आप यहां पे अगर 1 रख लें तो 4 1 8, अगर 1 रखेंगे तो 4 1 8 बचेगा। 8 से भाग करिए, क्या जाएगा? 8 5 40, फिर 18 हो जाएगा और कटेगा नहीं, तो 1 तो नहीं होगा। 2 को रख लेते हैं, 28 हो जाएगा, वो भी नहीं कटेगा। फिर क्या रख दें? 0 रख दें, तो 8 5 40 और 8 1 कम 8, यानी ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा पूरी तरीके से, यानी ये ऑप्शन सी तो दिख रहा है। फिर न नाप दी जाए तो इसका कोई मतलब नहीं, यानी सी ऑप्शन आपका 0 बिल्कुल सही है। कितने लोगों ने आंसर दिया था 0? बहुत लोगों ने दे दिया था भाई। चलिए हाँ जी, इस सवाल पर बात करते हैं हम लोग। के का अधिकतम मान बताइए, अधिकतम मान बताइए जिसके लिए 70659 के 4 यदि 4 से विभाजित हो तो। उपरोक्त सही है, कुछ ऑप्शन बहुत सही नहीं दिया है ना? अच्छा तो हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि 2 8 4 क्या किससे करना है? 4 से ना, तो 4 के लिए हम केवल 2 संख्या उठाएंगे, यानी के 4 है, के स्थान पे क्या रखें? 2 रखें, तो क्या बनेगा? 24। यह भी 8 से कट जाएगा, 8 3 24, 4 से 4 6 24, और अगर इसके स्थान पे हम 8 रखें तो हो जाएगा 84। यह भी किससे है? 4 से कटिए, 4 दूनी 8 4 कम, ये भी हो जाएगा। सी से बात कर लें तो 4 × 4 हो जाएगा भैया, के स्थान पे कितना? तो 44 से भी 4, यानी यह भी आंसर सही है। लेकिन उसने क्या पूछा था? अधिकतम मान। तो हम कौन सा ऑप्शन मारेंगे? केवल 8 मारेंगे, इसमें से जो ज्यादा है उसका आंसर वो होगा। क्लियर है बात? आगे चले, चलिए संख्या 7694 के 3 यदि 11 से पूर्णतः भी, अच्छा चला गया क्या? यही है, कौन सा सही है आंसर? 8। संख्या 7694 के 3 यदि 11 से पूर्णतः विभाजित हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान समझिए। 11 से पूर्णतः विभाजित का नियम आपको बताया गया कि अल्टरनेट जो हैं उनको जोड़ लिया जाए, एक छोड़ के दूसरा। 7 से 9 को, 9 से के को, 6 को 4 से, 4 से 3 को जोड़िए, देखिए क्या आता है। तो देखो 9 7 16 और 16 के में जोड़ोगे यानी 16 प्लस के, इधर क्या आएगा? 9 4 6 4 10 10 3 13, यानी 13 है ना। अब इसमें से 13 घटाना पड़ेगा, तभी तो 11 से विभाजित होगा। अब घटाने के बाद जो आंसर आए वो या तो 0 आए या तो 11 का गुणज आए, तभी हो पाएगा। तो हम करें क्या? के का मान पहले 6 रखें, अगर हमने 6 रखा तो 16 6 कितना हो जाएगा? 22। 22 में से 13 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? 9, और 9 तो विभाजित होता नहीं 11 का, 9 वो है, यानी ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 7 से बात करें तो 16 7 23, 23 में से 13 घटा देना पड़ेगा, कितना आएगा? 10। यह भी 11 का गुणज नहीं है, यानी यह ऑप्शन भी गड़बड़ है। अब क्या करिए? 8 लिख दिए, 16 8
24 में से 13 घटा दीजिए, कितना जाएगा 11। 11 गुणज प्राप्त हो गया, यानी हमारा ये ऑप्शन सही है, अर्थात के बराबर कितना होगा 8 होगा। कोई दिक्कत किसी को? ठीक, आगे चलते हैं। एक विद्यार्थी को किसी संख्या में 13 से गुणा करने को कहा गया। इसको ऊपर ले लेते हैं। और हाँ, एक विद्यार्थी को किसी संख्या में 13 से गुणा करने को कहा गया और उसका गुणनफल का प्रत्येक अंग 9 प्राप्त हुआ। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें गुणा करने को कहा गया? बताएंगे आंसर? लगा पाएंगे? बताओ। देखो, अच्छा जो भी आ रहा हो अब लगाने के बाद ही हमें मालूम चलेगा। और देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, किसी एक विद्यार्थी को किसी संख्या में 13 से गुणा करने को कहा गया। तुम संख्या मान लो कितना x, किससे गुणा करने को कहा गया है 13 से। x में मैंने 13 का गुणा कर दिया। प्रत्येक अंक कितना प्राप्त हो 9। आपको बताया गया कि अगर प्रत्येक संख्या 6 बार लिख दी जाए, कोई संख्या 6 बार लिख दिया जाए, अगर सेम सेम हो तो वह 7 और 13 से अवश्य विभाजित हो जाता है। अर्थात x और 13 और x का गुणा करने पर पक्का इतना ही आ रहा होगा, है कि नहीं? हमने बराबर कर दिया। ध्यान समझना इस सवाल को, फिर से समझिए। एक विद्यार्थी को किसी संख्या में 13 से गुणा करने को कहा गया और गुणा के बाद जो संख्या प्राप्त होगी वह 9 की बनी होगी। और सबसे छोटी कौन सी होगी? हम कह देंगे कि 6 बार लिखोगे तभी वो 13 से कटेगी, तो पक्का गुणा करने के बाद वो क्या होगा? यही संख्या होगा। ये विभाज्यता का नियम अभी अभी लिखाया गया ना। अब तुम क्या करो, 13 से भाग दे दो उसमें, ये गुणा में है ना, उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। यानी 9999999 में 13 का क्या कर दो भाग, भाग कर दो, कितना आएगा कर लो, देख बताओ। भाग करना तो अजी 92 3 ना। ये 13 से आप भाग करेंगे या चेक किए हो ना, गलत तो नहीं है ना? ठीक है, यानी यह संख्या आंसर होगा। यानी इसमें अगर 13 से गुणा कर दिया जाए तो कितना प्राप्त होगा? ये 99999 प्राप्त होगा। अच्छा, नहीं समझ में आया सवाल? आ गया ना? हाँ ठीक। आधे घंटे हो जाएंगे तो बताना।